तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई का स्टडी पॉइंट। सो पिछले व्लॉग में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले में हम लोगों ने बहुत ही सारे टॉपिक्स पढ़े थे, लाइक डिजिट्स एंड ऑपरेशन, नंबर लाइन, डिजिट, सम ऑफ नंबर्स। तो उसी में आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। ये टॉपिक है हमारा पेज नंबर 70 का एक टॉपिक है जो है हमारा एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुमान लगाना। मीन अनुमान, कुछ अनुमान लगा देना, किसी भी चीज़ को अनुमान लगा देना, किसी भी चीज़ को मीन्स बिना सोचे समझे, लेकिन वो क्या हो, एक करेक्ट वैल्यू नहीं हो, लेकिन करेक्ट वैल्यू से थोड़ा क्या हो, पास हो, वो क्या हो गया हमारी एस्टिमेशन। तो अब इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। फाइंडिंग अ वैल्यू दैट इज क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो क्या है, एक रियल, जो एक एक्चुअल वैल्यू है, इससे क्या है, थोड़ा पास है, लेकिन करेक्ट वो नहीं है, उससे क्या है, थोड़ी सी पास है। ठीक है, वो होता है हमारा एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ। एस्टिमेशन को हम इंग्लिश में और क्या कहते हैं, राउंड ऑफ। तो इसी में हमारा पेज नंबर 70 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। ऐसे स्टेप जो आप लोगों को चलने में लगते हैं। अब कहाँ चलने में लगता है वो तो इन क्वेश्चंस में ही पता चलेगा। तो इसमें ए पार्ट है हमारा, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। जिस जगह पे आप बैठ रहे हो, जिस जगह पे आप स्कूल में, जिस क्लास में आप बैठ रहे हो, वहाँ से जो क्लासरूम डोर है वो कितना स्टेप्स दूर है। तो इसमें ना क्या आएगा, हर किसी का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि किसी के लेग्स के होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनके स्टेप्स के होते हैं बहुत छोटे काउंट होते हैं। लेकिन किसी के लेग्स के होते हैं ना जो बहुत ही लंबा होता है, उसके लेग्स कितने लंबे होते हैं ना, उसी हिसाब से उसके लेग्स ना बहुत ही ज़्यादा लंबे, मीन्स उसके स्टेप्स बड़े जाएंगे, लेकिन जिसके छोटे पैर है उसके तो छोटे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि यह आप लोगों की क्लासरूम बनी गई, जिसमें क्लासरूम में होते हैं ना, एक रो यहाँ होती है, फिर एक रो यहाँ, एक रो यहाँ, और एक रो क्या होती है, दरवाजे के पास होती है दरवाजे के पास होती है। तो उसके तो ओनली 10 या 15 स्टेप्स लगेंगे ना यहाँ से उधर जाने में, बट जो यहाँ पे बैठे है उसका उससे डबल, जो यहाँ पे बैठे उससे डबल, जो यहाँ पे बैठे उससे डबल। सबसे ज्यादा किसके लगेंगे, जो सबसे कॉर्नर साइड में, जो सबसे साइड में बैठे है, उसके क्या लगेंगे, सबसे ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। तो इसमें क्या सभी का आंसर डिफरेंट आएगा ना। तो इसमें मेरे हिसाब से मैं जहाँ से बैठती हूँ वहाँ से लगभग 30 स्टेप्स लगेंगे। अब मैंने गिना नहीं, अनुमान लगाना है ना, अनुमान लगाना है, तो मैंने क्या, क्योंकि ये एस्टिमेशन है, अनुमान ही लगाना है, तो मैंने अनुमान लगाया कि राउंड ऑफ किया कि इसमें मेरे जाएंगे 30 स्टेप्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 30 स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। आप लोगों का जो स्कूल ग्राउंड है उसके स्टार्टिंग से और उसके एंड से, तो आप लोगों का जो स्कूल ग्राउंड होगा ना, उसका जो स्टार्ट होगा, जैसे मानो मैं, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, अभी के लिए ये मेरा ग्राउंड है, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, ये क्या हुआ, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ये जो कॉर्नर हुआ वो हमारा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और जो ये वाला कॉर्नर हुआ वो क्या हो गया, मेरा एंड पॉइंट। तो लगभग कितने लगेंगे, 260 स्टेप्स लगेंगे। अब इसमें भी ना हर इंसान के क्या आएंगे, डिफरेंट आंसर आएंगे। अब क्यों ऐसे, किसी के स्टेप्स बड़े, किसी के छोटे, और किसी के ग्राउंड क्या होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होते हैं किसी स्कूल में, बट किसी स्कूल में बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे ग्राउंड्स होते हैं। तो क्या होगा, इसमें आंसर क्या आएंगे हमारे, डिफरेंट। तो हमारे स्कूल में तो आएंगे 260 स्टेप्स, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो इसमें मैं लिख दूंगी 260 स्टेप्स। नेक्स्ट है फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। अब ये है हमारा आप लोगों के घर से लेकर आप लोगों के स्कूल से आने का डिस्टेंस कितना लगता है। तो इसमें क्या आएगा ना, सभी का आंसर भी इसमें भी डिफरेंट आएगा। क्यों, पहले तो वही रीजन, किसी के स्टेप छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी का होता है ना घर अगल बगल होते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होगा, किसी के स्टेप्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, किसी के स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो बहुत ही धीरे बहुत ही छोटे स्टेप्स से लेते चलते हैं। बट क्या होते हैं, जैसे मान लो ये कॉर्नर है हमारा स्कूल, यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्कूल, तो लिख देती हूँ SCHOOL, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कूल। अब स्कूल से मेरे को जाना है, सॉरी घर से मेरे को जाना है स्कूल से घर ही डिस्टेंस तो हुआ ना। तो मान लो यहाँ पे है मेरा घर,
ठीक है, ये क्या है, मेरा हाउस, ये मेरा हाउस है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने की डिस्टेंस कितनी लगेगी फिर मेरी? वैसे तो ये बहुत छोटा छोटा लग रहा है, बट क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता होगा, क्योंकि अभी इसमें मोड़ आएंगे, मोड़ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर मोड़ में तो सभी को छोटे छोटे स्टेप्स चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है ना। तो ये मेरा घर है, ये स्कूल है, जहाँ से कितना डिस्टेंस लगेगा? तो मैं तो वैसे पैदल नहीं जाती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ तो बस आती है, बट मेरे हिसाब से अराउंड 5000 to 10,000 स्टेप्स तो लगेंगे हम लोगों को मेरे घर से मेरे स्कूल में आने में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5000 to 10,000। ठीक है, अब क्या होता है ना, किसी किसी का घर ना पूरा स्कूल के पास होता है, जैसे ये यहाँ पे घर के सीधे यहाँ पे रहते हैं। किसी किसका स्कूल का होता है ना, जैसे ये स्कूल है, सीधे बगल में घर हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही कम सा चलना पड़ता है। तो जिसका घर स्कूल के पास ही है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही कम, लाइक 260 300 ऐसे ही कुछ टाइप्स होंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिगर इट आउट का, ये भी एक क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टाइम ब्लिंक आइज और टेक ब्रीथ, कितने टाइम आप लोग अपनी आइज को ब्लिंक करते हो? ब्लिंक का मतलब होता है जब जपाते हो, और कितना टाइम में आप लोग ब्रीथ लेते हो? ब्रीथ लेते हो का मतलब होता है सांस लेते हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मिनट, 1 मिनट में आप कितने बार अपनी आइज को ब्लिंक करते हो और ब्रीथ लेते हो? तो आइज तो हम अराउंड 20 टाइम्स हम आइज ब्लिंक करेंगे। अब इसमें क्या आएगा ना, बहुत लोगों का क्या आएगा, अलग अलग सा आंसर आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई क्या होता है ना, बहुत जल्दी ऐसे आइज ब्लिंक करता है, ऐसे करके बहुत जल्दी आइज ब्लिंक करता है। और कोई होता है ना, बहुत ही देर में, जैसे ऐसे आंखें खुले ही रखेगा, उसके बाद आधे सेकेंड नहीं, अराउंड 15 सेकेंड में एक बार, 15 सेकेंड में एक बार ही आइज ब्लिंक करेगा। बट कोई क्या होता है ना, एकदम करेक्ट, लाइक जिस समय में जब हम लोगों को आइज ब्लिंक करनी होती है, उसी समय करेक्ट टाइम में करते हैं। कोई वैसे होता है, 3 टाइप्स के लोग होते हैं, मीन्स बहुत ही जल्दी करते हैं, जो मीडियम मीन्स सही समय में करते हैं, और जो बहुत ही देर तक खुले रखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी अराउंड 20। ठीक है, अराउंड 20 टाइम्स। तो इसमें भी क्या मैंने लगाया, एस्टिमेशन किया, मैंने क्या लगाया, इसमें अनुमान लगाया, क्योंकि टॉपिक ही क्या है हमारा, एस्टिमेशन, अनुमान लगाना। तो मैं क्या लगाऊंगी, इसमें अनुमान लगाऊंगी कि कितने बार हुआ है ये। तो नेक्स्ट है टेक ब्रीथ, कितने बार आप सांस लेते हो? तो अराउंड 15। हाँ चलो, इसको हम कर देंगे 15, क्योंकि अराउंड 15 टाइम में हम क्या लेते हैं, ब्रीथ लेते होंगे ना। अब इसमें भी क्या आएगा, बहुत ही अलग अलग आंसर आएगा। हाँ, मे भी अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि कोई क्या होता है ना, बहुत ही जल्दी लेते हैं ना, कोई कर लेते हैं ना कोई, और कोई क्या होते हैं वाला लेते हैं ना, और कोई होते हैं एकदम करेक्ट ब्रीथ लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 15 टाइम्स। नेक्स्ट है इन अ आवर, 1 घंटे में कितने टाइम्स आप लोग अपनी आइज ब्लिंक करते हो? आइज ब्लिंक 20 टाइम्स ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 20 टाइम्स इंटू 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो मैं क्या कर दूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इसमें आंसर क्या है हमारा, 120 टाइम्स। तो इसमें क्या किया, पहले मैंने कितने बार हम लोगों ने अपनी आइज को, अपने आंखों को क्या किया, ब्लिंक किया, झपझपाया, ऐसे करके झपझपाया। 1 मिनट में तो हम लोगों ने 20 टाइम्स किया, और 1 घंटे में हम लोग कितना करते होंगे, अराउंड 120 टाइम्स तो करते ही होंगे ना 1 आवर में। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, उसी में ही इन एन आवर में अब हमारा नेक्स्ट है नंबर ऑफ ब्रीथ, कितने टाइम आप लोग ब्रीथ लेते हो? ब्रीथ का मतलब होता है सांस कितने बार लेते हो। तो वैसे तो 1 मिनट में मैंने कितने टाइम्स लिखा था, 15 टाइम्स लिखा था। तो क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 15। अब इनटू किससे करेंगे, 1 आवर, ये 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स होते होंगे। अब भी हम लोगों ने नीचे पढ़ा था कितने मिनट्स होते हैं हमारे इसमें,
60 मिनट्स, मिनट्स को मैं शॉर्ट में MIN लूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्या होगा, मेन थिंग्स होती है हमारी एस्टिमेशन में। मीन्स अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें मेन चीज क्या होती है हमारी, ये 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं और 1 डे में कितना आवर होते हैं। वन डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगी 15 इंटू क्या करूंगी, 60 करूंगी, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, कितने टाइम्स, 1 घंटे में कितने टाइम्स लेते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, तो आंसर आया हमारा इसमें 900। तो 1 आवर में हम कितने बार ब्रीथ लेते होंगे, 900 टाइम। तो इसमें क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। फर्स्ट वाले में भी डिफरेंट आएगा, सेकंड वाले में भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आप लोग ना इस चीज को ना एक रफ सी नोटबुक में या आप लोग एक किसी भी पेपर में इसको नोट कर लेना, ताकि आपको क्या हो, ये रिमाइंड होते जाए। ऐसे मैं आप लोगों को शॉर्ट से टिप्स बताती जाऊंगी कि कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स है उनमें क्या क्या चीजें मेन है, वैसे मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी और आप लोग वैसे ही इसको नोट करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिगर इट आउट में हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। आप लोगों के अगल बगल, अराउंड का मतलब क्या होता है, अगल बगल आप लोगों के जो भी सब्सटेंशियल जो भी चीजें हैं उनको नाम बताने हैं। अब फ्यू थाउजेंड इन नंबर, जो नंबर 1000 होता है उससे जो कम में होंगे, अराउंड क्या होंगे, हमारे अगल बगल, ठीक है। पूरी दुनिया में नहीं, हमारे अगल में, हमारे अगल बगल में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी हाउसेस, सॉरी इससे नहीं, तो इसमें ना किसी के घर के बगल में बहुत ही ज्यादा घर होते हैं, किसी के घर के बगल में बहुत ही कम घर होते हैं। तो इसमें भी क्या होंगे, अलग अलग से आंसर आएंगे। तो फर्स्ट मैं लिख देती हूँ हाउसेस एंड एनिमल्स एंड चेयर्स बल्ब्स ना। तो इसमें क्या लिखा, मैंने डिफरेंट आंसर लिखे। हाउसेस जैसे एनिमल्स, हाउसेस मतलब घर, एनिमल्स मीन जानवर, चेयर्स कुर्सियाँ, बल्ब मीन जो हमारी लाइट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे, अब फ्यू थाउजेंड इन नंबर, मीन्स आप लोगों के अगल बगल जो चीजें हैं वो 1000, जो नंबर 1000 है उससे क्या है, कम है, उससे ज्यादा नहीं। फ्यू मीन्स उससे कम, जो नंबर उससे कम है वो होंगे हमारे फ्यू थाउजेंड इन नंबर। तो नेक्स्ट है हमारा मोर देन 10,000। अब इसमें फ्यू थाउजेंड दिया था, बट अब इसमें क्या कर दिया, 10,000 से ज्यादा क्या होंगे, बैक्टीरिया ना। आई एम राइटिंग बैक्टीरिया, जर्म्स, पेजेस, आंट्स। पेजेस के बगल में ना ट्रीज भी लिख दो, ठीक है, ऐसे ऑब्लिक का साइन बना के। ऑब्लिक का साइन मतलब ये, ठीक है, ये होता है हमारा, दिस इज द साइन ऑफ ऑब्लिक, ठीक है। तो मोर देन 10,000 में मैंने लिखा बैक्टीरिया, जर्म्स, पेजेस और ट्रीज, इसलिए क्योंकि ट्रीज से ही क्या बनते हैं, लाइक ये मेरी ट्रीज हो गई, ये हो गई हमारी ट्रीज से क्या बनते हैं हमारे पेपर्स बनते हैं, ठीक है, ट्रीज से बनते हैं हमारे पेपर्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आखिरकार हमारा चैप्टर नंबर 3 नंबर प्लेट, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था जिसमें हम लोगों ने नंबर से खेला था, वो चैप्टर क्या हो चुका है, हमारा एंड हो चुका है। अब हमारा ये क्या हो गया है,
ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले अब हमारा खत्म हो गया। और इस चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा D.R. कपरेकर, दत्तराय रामचंद्र कपरेकर के बारे में पढ़ा, और नंबर्स लाइन पढ़ी, नंबर्स के बारे में पढ़ा, डिजिट सम ऑफ नंबर्स पढ़ा, डिजिट्स एंड ऑपरेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा? आज क्या पढ़ा हम लोगों ने? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या? अनुमान लगाना। आजकल ना मेरे वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिससे कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। तो आप लोग ना ऐसे ही करके मेरे को अच्छे से कमेंट करते जाए, जिससे कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो। यही था आज का मेरा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले और एस्टिमेशन। तो ये चैप्टर हो चुका है हमारा एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।